हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 8 से फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे रैशनल नंबर से। इसमें जो है हम पहले 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं आप, जिसमें हमें नंबर्स के बारे में नॉलेज ली थी। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस। इनको एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जो है कहे जाते हैं। होल नंबर्स होता है 0 1 2 3 4 एंड इंटीजर्स होता है जो माइनस नेगेटिव भी हो और होल नंबर्स भी हो, यानी कि नेचुरल्स और होल नंबर्स को जोड़कर ही इंटीजर बनता है। पर इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3 -4 ये इंक्लूड हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर। फ्रैक्शन क्या कहते हैं, 3/6 ऐसे फॉर्म में हो, -1/2 ऐसी फॉर्म में हो, 9/12 ऐसी फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, हमारे पास दोनों चीज़ हो तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में क्या आते हैं, 0.6 9.5 0.1 2.1, मतलब पॉइंट जिसमें आ जाएगा वो डेसिमल नंबर्स हो जाएगा। रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर्स की, वो हम देखते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या होता है हमारा, 0 नहीं होता, बाकी पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होगा वही रैशनल नंबर कहलाया जाता है। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, अगर हम कोई भी रैशनल नंबर है हमारे पास और उस रैशनल नंबर्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू ही हमारे पास क्या आती है, रैशनल नंबर ही आता है। ओके, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल 2 + 3, रैशनल नंबर 2 है और 3 है और इक्वल में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि रैशनल नंबर तो ये जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, पर ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। पर नहीं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है। 2/1 को हम क्या 2 को हम क्या राइट करेंगे, 2/1, यानी कि ये किसकी फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है। ओके, अब अगर हम इसको रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर में ही आएगा। और अगर हम रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमारा रैशनल नंबर में ही आंसर आएगा। मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 ही आएगा, यानी कि ये भी रैशनल नंबर ही है जो हमारे पास निकल कर आया है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रैशनल नंबर के साथ तो भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। डिवाइड कर रहे हैं रैशनल नंबर्स के साथ तो भी हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, थर्ड इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि इसमें हम कोई भी नंबर्स लेते हैं, उसकी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो नंबर्स की 1 के साथ कर लो या 1 की नंबर्स के साथ कर लो, बात तो वही रहेगी, हमारा तो आंसर ए ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मान लो यहाँ पर 3 ले लिया एक की जगह पर, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 1 को 3 से कर दे तो बात तो सेम ही है। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो बात तो सेम ही है। मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी क्या कहती है, ये हमें कहती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जिन पर जो है ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि उसका उल्टा ही होता है। 5/6 है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कह लो या इन्वर्स कह लो, बात तो एक ही है। 7/8 है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8/7, यानी कि 5 बाई रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 का 6/5 आएगा।
और अगर 8/7 का ले रहे हैं तो 7/8 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। और अगर ये कह दे कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन्वर्स की और उस नंबर की 5/6 की, तो हमारे पास क्या आता है, ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 ही आ जाता है। ओके, तो ये 1 ही आ जाता है। मल्टीप्लिकेट इन्वर्स क्या कहता है, अगर हम कोई नंबर है उसका इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, और इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसके अंडर आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ईजी प्रॉपर्टी है ये, कि जैसे कोई नंबर है हमारे पास a/b की फॉर्म में है, तो उसमें अगर हमें 0 ऐड करना है, तो वो हमारा नंबर ही आएगा। देख लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 2 + 0, तो हमारे पास 2 ही आएगा। 0 की क्या है, कोई मतलब वैल्यू नहीं है ऐड करते समय। कोई भी नंबर हम लेते हैं, अगर हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा वो नंबर ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है। अब कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि a+b, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, a+b हमारा b+a के इक्वल होता है। a × b, b × a के इक्वल होता है। कैसे होता है, a+b, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, मान लो b की वैल्यू हमने ले ली 3, 2 और 3 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। b+a यानी कि कर लेते हैं, यानी कि 3 + 2 कर लेते हैं तो भी 5 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि दोनों तरह ही हमारी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a+b हमेशा इक्वल होगा b+a के। एसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, एसोसिएटिव में क्या होता है, a+b+c, इसमें 3 प्रॉपर्टीज जो है आ जाती है, a b c की 3 वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अगर हम इन तीनों की एडिशन या तो फर्स्ट को अलग कर ले, दोनों को इकट्ठा कर ले, या 2 को इकट्ठा करके और थर्ड नंबर्स को अलग से प्लस कर ले, तो हमारी पास वैल्यू क्या होगी, सेम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू हमें 2 और ये 3 ले ली, c की 3 ले ली। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं 3 और 2 5 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। इधर भी अगर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 एंड 3, तो भी ये क्या हो रहा है कि 2 और 1 3, 3 + 3 6, तो भी 6 आ रहा है। मतलब हमें कैसे भी ऐड कर ले, हमारा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ये कहती है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हमें इसको अलग अलग करना है, यानी कि a × b+c अगर हमारे पास गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, ab + ac के। मान लो कोई भी वैल्यू a3 2 1, फिर से हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 2 1 है हमारे पास कोई वैल्यू है, और इसको हमें करना है क्या, हमें करना है इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 × 2 + 1 एंड a की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 और b की जगह वैल्यू पुट कर दी 2, प्लस का साइन है तो प्लस, और a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 1। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 2 और 1 3, 3 3 जा 9 आ गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 9 इक्वल आ गया 6 और 3 9 के, सेम आया हमारा आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहती है, अगर आप इसको सोल्व कर लो तो भी सेम आएगा, इसको सोल्व करोगे तो भी सेम आएगा। तो यही हमारी आइडेंटिटी कहती है। इसमें एक और लगता है a × b - c इक्वल होता है ab - ac के। ये मतलब ये एडिशन में भी काम करता है और सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। और सेम एसोसिएटिव क्या करता था, में प्लस में काम कर रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन में भी काम सेम करता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें एक बार रिवीजन की है, जिसके बेस पे जो है ये आगे की एक्सरसाइज सोल्व होती है इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ही। तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग।